तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मेन झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व के ग्रासलैंड कह लीजिए, झील एरिया कह लीजिए इसको आप प्रॉपर। ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर। और ये देखिए चल रहे हैं साथ में टैन हमारे इंस्ट्रक्टर हमारे साथ हैं इसमें। ये पूरा ग्रुप नेचर गाइडों का आगे बढ़ता हुआ। झिलमिल झील का ये मेन एरिया इसको माना जाता है दोस्तों, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर स्वैम्प डियर आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये देखिए कितना ही प्यारा पूरा का पूरा ये 5 किलोमीटर में फैला हुआ ऐसे। ये देखिए फ्लैट लैंड जो है, साउथ से जो आएगा उसका अलग होगा, हमारा अलग होगा, अंग्रेजों का अलग। ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर। अभी जानेंगे यहाँ के बारे में हमारे इंस्ट्रक्टरों के थ्रू। जोल खाएंगे, जोल जल को जोल बोलते हैं। तो वो अंदर से झिलमिल 7 अगस्त 2005 को कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। और बेसिकली जो झिलमिल है मेनली एक डियर स्पीसीज झिलमिल में पाई जाती है, जिसको स्वैम्प डियर कहते हैं, है ना। सिल्वेस डुआचिली उसका है वैज्ञानिक नाम। तो उसके अलावा यहाँ पर डियर की और 4 वैरायटी पाई जाती है। कुछ 4 एंटेलोप स्पीसीज हैं और एक एंटीलोप स्पीसीज है। बाकी एंटेलोप और एंटीलोप से हमारी बात हुई थी अभी पीछे आते हुए। तो जो झिलमिल है उसका टोटल एरिया है 3783 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि वही लगभग आपका 3783 हेक्टेयर सॉरी। तो आपका वही 37 स्क्वायर किलोमीटर के समथिंग है। और जहाँ पर आज हम अभी खड़े हैं, ये पूरा जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, जो आपको खाली इलाका दिख रहा है, इसको हम स्वैम्प के नाम से जानते हैं। झिलमिल झील जो है, कई बार लोग आते हैं झील के नाम से, वो सोचते हैं कि झील होगी, पानी होगा, बोटिंग वोटिंग होती होगी, तो उस पर्पज से लेते हैं। पर झील का जो मतलब है वो है आपका स्वैम्प, जो दलदली जो भूमि होती है उससे लिया जाता है। और दलदल भी ऐसा नहीं है कि जो हम मूवी वगैरह में देखते हैं, जैसे हम गए तो उसमें धक्के चले गए, नीचे बैठ गए, वैसा नहीं। एक प्रॉपर डिस्टेंस तक होता है कि जिसमें एक जो डियर है वो सर्वाइव करती है। स्वैम्प डियर उसको बारहसिंगा भी कहते हैं हिंदी में। बारहसिंगा इसलिए कहते हैं, उसके जो सींग होते हैं, एंटेलर्स जो होते हैं, उसकी एक सींग में 6 ब्रांचेस होती हैं। तो दोनों सींगों में 6 ब्रांच होती है, तो इसलिए उसको बारहसिंगा कहते हैं। बाकी जो मोस्ट ऑफ जो फॉरेस्ट है सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूकेलिप्टस है, और भी वेराइटीज़ हैं पेड़ों की। इसका माइग्रेट कब करता है, बोलता है ना माइग्रेट करता है यहाँ से। मुझे उसके बारे में जानकारी, उस पर जो कौकीर भाई ने काम किया है, जो झील का जो इसी झील का जो क्षेत्रफल है वो से जो स्वतंत्र भाई ने जो 50 हेक्टेयर है टोटल है, वो जो इसी 50 हेक्टेयर है। और इसका जो आप अगर आकार देखेंगे तो तस्तरी के आकार का है, जैसे हमारा जो बर्तन होता है ना, बर्तन में तस्तरी प्लेट होती है, उसके आकार का है। इसके जो चारों तरफ से आप देखेंगे तो एक प्लेट के तरीके का है। उसका जो सरफेस है उसमें पानी रहता है। पानी का लेवल पहले बहुत ज़्यादा रहता था, तो अभी बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से पानी कम दिख रहा है आपको। और आर्टिजन भी लगाएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा, क्योंकि यहाँ का जो वाटर लेवल था ना काफ़ी नीचे चला गया। इसके 2-3 मेन कारण है। एक तो यहाँ पर जो यूकेलिप्टस प्लांट किया गया है वो सबसे बड़ा मेन कारण है, क्योंकि यूकेलिप्टस पहले जहाँ पर स्वैम्प एरिया होते थे, जो दलदली क्षेत्र होते थे, तो पहले वहाँ पर किसान क्या करते थे, उसको सुखाने के लिए या अधिक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यूकेलिप्टस को प्लांट करते थे। और दूसरा सबसे बड़ा मेन कारण है इसका जो हमारा झिलमिल है, उसकी एकदम बगल में एक बेली प्लांट, मिनरल वाटर का प्लांट लगाया गया है, जो 24/7 चलता रहता है। यानी कि उसमें बड़े बड़े बोरवेल हैं, जिससे जो वाटर लेवल है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो इसकी वजह से डिपार्टमेंट ने यहाँ पर आर्टिजन भी लगाए हैं बहुत सारे। आर्टिजन क्या चीज़ होती है? आर्टिजन जैसे पानी आता है, सेल्फ पानी निकलता है नीचे। जैसे बोरिंग हुआ तो हम उससे ज्यादा गहराई तक डालेंगे उसमें। मतलब बोरिंग पे प्रतिबंध लग गया है? नहीं, लगाया गया है डिपार्टमेंट द्वारा, जिसमें पानी निकलता है। पहले तो ये सामने लगा, एक यहाँ पर लगा, एक वहाँ लगाया सामने। अभी देखेंगे हम। ये नेचुरल सोर्स थे पहले पानी के, तो पानी निकलता था। की वजह से जैसे कम हुआ, वाटर लेवल कम हुआ, तो पानी निकलना बंद हो गया। तो उसकी वजह से जमीन को वेट रखने के लिए उन्होंने आर्टिजन लगाया डिपार्टमेंट वालों। 2 आर्टिजन लग रखे हैं। थोड़ा फैल जाओ ताकि पीछे के बच्चे भी। तो सर ये जो यहाँ पर जब जैसे भी हम तो गाइड बनने हैं यहाँ पे, कोई टूरिस्ट आते हैं वो भी सेम ऐसी ग्रुप आ सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। और टाइमिंग है कि इतनी देर रुकेंगे या फिर जाएंगे? देखिए कई बार मेन चीज है ना, यहाँ पर जो झील है यहाँ पर आना नहीं है वैसे, किसी भी मतलब गेस्ट को, पर्यटक को नहीं आना है यहाँ पर। ये प्रतिबंध क्षेत्र है, वो तो हम किसी चीज रिसर्च के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ये
पहली बात तो है, अगर हम जिप्सी में सफारी कर रहे हैं तो किसी भी गेस्ट को अच्छा, मतलब गाड़ी से उतरना नहीं है। गेट डाउन नहीं हो सकते जी। तो अगर मान लो मुझे कहना है कि मेरा सवाल है कि सर मेरे को स्वाम्प डियर इच्छा है देखने की, तो ऐसे इसके लिए हमने 2 यहाँ पे ऐसे नहीं देख सकता हूँ। नहीं नहीं देख सकते हैं बिल्कुल। यहाँ तक आप आते हैं, गाड़ी ऊपर खड़ी करेंगे, वहाँ से नीचे आएंगे, स्वयं डियर देखेंगे। यहाँ का जो आप है 1 या 1.5 घंटा जितना भी आपको स्पेंड करना है वो करेंगे आप। बर्डिंग करनी है, अपने डियर देखना है, जो भी आपको करना है। मतलब ऐसा नहीं कि पिकनिक टाइप वो नहीं। चांसेस किस टाइम पे ज्यादा होते हैं स्वाम्प डियर को देखने? विंटर्स में ज्यादा दिखते हैं, ग्रुप पूरा हर्ड के हर्ड दिखते हैं दिख सामने। जाता है। ये आप जो सामने देख रहे हैं टाइप का पूरा ये मैदान है, ये पूरा पूरा मैदान मैदान भरा रहता है। इनसे स्वाम्प डियर से? हाँ, ये स्वाम्प डियर जो है पटेरा घास है ना, ये जो पटेरा घास है, एक बार देखो पटेरा घास। जो पटेरा घास जो है, पीछे लगी है, ये सामने दिख रही है, ये क्षेत्र पूरा दलदली है, क्योंकि उसके जो खुर है बहुत ही नाजुक होते हैं जी, तो इसलिए वो दलदली में रहता है। और एक तो ये वाच टावर बना रखा और एक उस तरफ है जंगल में, वहीं से बैनोकुलर से और देखते हैं। तो यहाँ आ सकता है गेस्ट, वहाँ से उतरेगा और आप देख सकते हैं अभी कुछ झुंड बैठा भी है, देखो वहाँ पे। ये स्कॉटर डियर है, ये स्कॉटर डियर है। कह सकते हैं क्लाइंट को कि हाँ डियर तो बैठे हैं। दूरबीन है, दूरबीन दिखाना जरा। चल रही थी, तालीब कह रहा था कि कब ये माइग्रेट करते हैं। तो जैसे कि लॉकडाउन में भी लगभग मैंने 2-3 महीना पूरा रिसर्च किया, पर डे काउंटिंग होती थी, तो किसी दिन हमें 90 दिखे हैं। तो ये जो ग्रास है ये काफी अंदर तक है। कुछ स्वाम्प डियर, ज्यादातर जो ग्रुप होते हैं, कई बार मेल के ग्रुप होते हैं, फीमेल्स थोड़ा साइडों में रहती हैं, कई बार बाहर मूव करती हैं ज्यादा। तो कई बार ऐसा हुआ है कि 15 या 20 का ग्रुप जो है मेल का इधर कहीं बार बाहर की तरफ ही दिखा है। जो प्रॉपर पर डे आपको यहाँ ग्राउंड में बैठे दिखेंगे विंटर में, तो वो 50, 60, 80। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि मान लीजिए अंदर वाले भी बाहर मूव किए हैं, तो ये जो उनकी पॉपुलेशन है वो 120-150 तक। अभी जो माइग्रेशन है वो जुलाई में दिखने बंद हो गए थे। जो यहाँ जो 12 सिंगे हैं, तो ये वहां तक माइग्रेट करते हैं। जो हस्तिनापुर है हमारा, जो गंगा जी के साइड में चले जाते हैं। वो कितने किलोमीटर होगा करीब अनुमान? जुलाई में ना? हाँ, जुलाई से स्टार्ट हो जाता है। जो इस साल का डाटा कह रहा है कि जुलाई से दिखना बंद हो गए हैं। मतलब हमारे हिसाब से जुलाई से यहाँ स्वाम्प डियर नहीं दिख रहा है। और अभी परसों 4 दिखाई दिए हैं, जिनमें 1 मेल और 3 फीमेल है, जो परसों का डाटा है। तो इस बीच में बिल्कुल भी किसी दिन 1 या 2, तो 1-2 इंडिविजुअल रुक जा रहे हैं, बाकी जो है मूव कर जा रहे हैं। तो शायद और 15 या 20 दिन में वो उधर से फिर इस साइड में मूव करें, तो पॉपुलेशन में कुछ। कितना किलोमीटर का एरिया है यहाँ से जो आपने वो बताया? यहाँ से जो मूव करते हैं इनके कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि आज चले 15 किलोमीटर दूर गए, वहां पे कुछ ऐसा ही हैबिटेट है तो वहां रुकेंगे, फिर वहां से मूव करेंगे। और कुछ ऐसे भी हैं, जैसे कॉलर हुआ था तो पता लगा था कि वो 2 दिन में ही यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर मूव कर गया था। लेकिन जो अक्सर देखा गया है, जहाँ बीच में ऐसे पॉइंट हैं, तो वो क्या करता है कि 15 किलोमीटर यहाँ, फिर वही ग्रुप 15 किलोमीटर आगे गया, तो ऐसे धीरे धीरे मूव करके जाते हैं और फिर उसी वे में वापस आते हैं।